बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 7 के अंदर जो है हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया से मुतालिक। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर बैक जाकर कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर क्या मतलब अपने जो है टॉपिक के ऊपर बात की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। और ट्रांसमिशन मीडिया को हमने 2 क्लासिफाइड के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 हमने देखा था गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड के अंदर जो है था वो वायर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। लास्ट टाइम हमने जो क्लासेस में देखा उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल थी जिसकी 2 मजीद और क्लासिफिकेशन थी जिसको हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या अनशील्डेड जो है केबल। और इसके बाद हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कोएक्सियल केबल से मुतालिक इंफॉर्मेशन ली थी। उसके बाद जो है हमने फाइबर ऑप्टिक केबल से मुतालिक बात की थी। तो आज का जो हम लेसन कर रहे हैं स्टार्ट, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे अनगाइडेड। और अनगाइडेड के अंदर जो है वो आता है वायरलेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम आज के लेसन के अंदर देखेंगे। जी तो स्टार्ट, अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि अनगाइडेड में जो है हमारे पास क्या होता है कि वायरलेस ट्रांसमिशन वेव में जो है आपको मिलेगा रेडियो वेव, ओके, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड। तो आज हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये भी कहते चलें कि वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो वो जो है नीचे दिए गए लिंक्स के अंदर जो है जाकर उसको अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं और हमारे साथ अपडेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया के अंदर मिलता है वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर, वो है रेडियो वेव। और रेडियो वेव में जो है हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। रेडियो वेव के अंदर क्या होता है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के अपने इलाकों के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने सिटीज़ के अंदर जो है आपने जो है मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिकेशन टावर्स देखे होंगे। उन टावर्स को जो है हम इस्तेमाल में करते हैं रेडियो वेव के लिए। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम देखते हैं कि सपोज कर लीजिए इसके अंदर सबसे पहले आप देखें कि एक टावर है, उसके अंदर जो है आपका ओमिड डायरेक्शनल एंटीनास, ठीक है, इसके साथ जो है फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 3 गीगाहर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज, लेकिन अभी 2.5 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मल्टीकास्टिंग, मल्टीपल वे मतलब कम्युनिकेशन से, सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम वगैरह है। तो आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रेडियो वेव के अंदर जो हम नॉर्मली रेडियो हम एफएम सुनते हैं वो रेडियो वेव के थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं, वो आता है हमारे पास। बाकी इसके अलावा जो है टेली कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब टेलीफोन जो हम मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं, लैंडलाइन या मोबाइल जो सर्विस हम यूज़ करते हैं, वो भी जो है रेडियो वेव के थ्रू ही जो है वो वर्किंग कर रही होती है। तो इसके अलावा जो है आप अपना टेलीविज़न के भी जो है आप जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स देखते हैं वो भी रेडियो वेव के थ्रू ही जो है आपको रिसीविंग हो रहे होते हैं। तो बाकी जो रेडियो वेव के अंदर हम बात करते हैं एंटीनास की। तो एंटीना तो आप लोगों ने देखे होंगे पुराने ज़माने में जो रेडियो के ऊपर एंटीने होते हैं जिनको ऊपर बड़ा करते हैं, या फिर आपने मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के अंदर, कार्स के अंदर भी आपने ऊपर से देखे होंगे, उनके भी एंटीनास होते हैं। और आपके मोबाइल के अंदर भी, इवन कि आपके मोबाइल के अंदर भी जो है एंटीना होता है जो कि हमें दिखता नहीं है, वो इनसाइड ही होता है। और या पुराने ज़माने के आप मोबाइल देखें तो उसके ऊपर जो है वो एंटीना होता था। तो ये एंटीना जो है वो फ्रिक्वेंसी कैच करता है और डेटा को रिसीव करके आपको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फॉर्म के अंदर, और फिर वो आपको जो है डिस्प्ले करता है या आपको जो है साउंड की वेव में जो है आपको वो रिकॉर्ड शो करता है। तो ये मतलब सपोज करें अगर आपने जैसे छत के ऊपर आपके जो है डिश लगी हुई है, डिश के बाद जो है उसके ऊपर एलएनबी होती है। तो क्या होता है कि जितने भी वो एलएनबी के मतलब जो डिश के ऊपर जो भी सिग्नल्स जो है उसकी वेव्स टकराती हैं, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करती हैं उसकी जो
मतलब LNB होती है, उस LNB के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और LNB जो है उसको कन्वर्ट करके वाया आपके जो है सेटअप बॉक्स के अंदर लेकर जाता है। सेटअप बॉक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। फिर उसके बाद जो है सिग्नल वो कन्वर्ट होने के बाद जो है आपको अगर वो पिक्चर है, वीडियो है, तो आप वीडियो देख रहे होते हैं टीवी टेलीविजन के ऊपर, या अगर वो कोई साउंड है या कोई पिक्चर है तो वो उसी फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट करके आपको डिजिटल उसमें 010 लैंग्वेज के अंदर आपको डिस्प्ले कर देगा। तो एंटीनास का ये काम होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की, और माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है कि वो आपका लार्ज एरिया को कवर करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हम अपने इस्तेमाल करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, टेलीविज़न के सिग्नल्स के लिए, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब सपोज़ कर लीजिए कि एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ आपने जो है लिंक करना है, या हेड ऑफिस जो है वो आपका दुबई में है और मेन ब्रांचेस जो है आपके मुख्तलिफ किस्म की सिटीज़ के अंदर है। मतलब सपोज़ कर लीजिए शारजा है, अजमान है, रास अल खैमा है, अबू धाबी है, और मतलब ये UAE की मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, और मेन ऑफिस आपका है दुबई के अंदर। तो इन तमाम की तमाम ऑफिस को एक मेन हेड ऑफिस के साथ लिंक करने के लिए हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं माइक्रोवेव वाली टेक्नोलॉजी, और इसके थ्रू भी जो है आप एक से ज़ायद दो जो है मतलब कम्युनिकेट करवा सकते हैं या ज्वाइन करवा सकते हैं। बाकी इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो है मतलब इसकी लार्ज एरिया जो है कवर करता है, और डिपेंड करता है कि कितने रेंज के बाद जो है आपको दोबारा जो है इसी तरह का टावर चाहिए। तो ये माइक्रोवेव जो है आप इसके थ्रू भी जो है अपना जो है काम लेते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपना जो है ट्रैकिंग सिस्टम भी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है माइक्रोवेव सिस्टम के थ्रू ही भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोवेव की जो है वो ट्रांसमिशंस क्या होती हैं। माइक्रोवेव्स आर अनडायरेक्शनल होती हैं। दूसरा ये कि माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक जो है वो क्विकली जो है आपको जो है वेव में आपको शो करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट, मतलब 2 तरह की जो है आपको जो है माइक्रोवेव में मिलेगा, या तो सैटेलाइट में मिलेगा या फिर आपको जो है ये टेरेस्ट्रियल के अंदर मिलेगा। और आगे देखते हैं माइक्रोवेव आर वाइडली यूज्ड फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि फॉर 1-to-1 का मतलब क्या है कि सपोज करें मैंने कॉल मिलाई है टेलीफोन से अपने मोबाइल से किसी दूसरे शख्स को, तो जब मैंने कॉल मिलाई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरा जो रिसीवर है वो है, बीच में सिर्फ और सिर्फ ये अब मेरा टावर है जो कि ये माइक्रोवेव का टावर परफॉर्मेंस आपको शो कर रहा है। मीन्स के इसके अलावा तीसरी थर्ड पार्टी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं, कोई ISP इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सचेंज इसके अंदर कम्प्लीटली जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इस लिहाज से हम बात कर सकते हैं कि माइक्रोवेव आर वाइडली यूज्ड फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। मतलब 1-to-1 मीन्स एक से लेकर दूसरे तक, सेंडर टू रिसीवर तक कनेक्ट होगा, आपस में बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं होगी, डायरेक्टली जो है आप लोग बातचीत कर सकते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो डायरेक्टली जो है वाया सैटेलाइट के या आपका जो है जो भी माइक्रोवेव टावर होगा उसके थ्रू डायरेक्टली जो है उसके मोबाइल के ऊपर जाएगा, होते हुए एक्सचेंज के थ्रू। ये तो क्योंकि एक्सचेंज के अंदर जो है इसकी कोडिंग होगी कि किस कोड नंबर पर ये कॉल लग रही है, और फिर वो कोड नंबर एक्टिव है या नहीं है, वो मोबाइल ऑन है, वो सिम ऑन है या नहीं है, वो तो जाएगा वाया आपके एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन ये कि उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होगी, डायरेक्टली जो है हमारा तारुफ होगा। अगर माइक्रोवेव के हिसाब से बात करें तो डायरेक्टली हमारा सेंडर टू रिसीवर तक होगा, बीच में जस्ट हमारा जो है ये माइक्रोवेव के सिग्नल्स होंगे या माइक्रोवेव के जो है टावर्स होंगे। तो इस लिहाज से जो है ये हमारे लिए बहुत क्विकली भी काम करता है, और मतलब ये हमारे लिए बेनिफिट भी होता है इसमें। आगे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सेलुलर फ़ोन, बिल्कुल जैसे हमने कहा कि सेलुलर फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं इसमें। बाकी सेटेलाइट्स हैं, नेटवर्क्स एंड इन द वायरलेस, जिसमें लैन वैन वाईफाई वगैरह जो होता है वो सब हम इसके थ्रू ही इस्तेमाल करते हैं जी। तो अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे फ्रिक्वेंसीज जो है इसकी बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज। बस
इतनी इसकी रेंज होती है, 300 टू 400 गीगाहर्ट्ज तक की जो है रेंज देता है। दूसरी चीज़, यूज़ फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ही शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी को। आगे मजीद इसमें देखते हैं नंबर 3 पर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें नाइट विजन कैमरा। तो नाइट विजन कैमरा जो हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैंक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। नाइट विजन कैमरे में क्या होता है कि ये भी इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चल रहा होता है, और इसमें क्या होता है कि ये जो है बहुत शॉर्ट रेंज के अंदर फोकस करता है या उसको देखता है कि कोई बॉडी या कोई एलिमेंट तो नहीं है। सपोज अगर कोई बंद एरिया के अंदर जो है नाइट के टाइम में जो है अगर कोई इंसान वहाँ से गुजरता है तो उसको फोकस करता है और उसको जो है अलार्म बजा देगा, या इवन जो कोई चूहा भी वहाँ से गुजरेगा तो उसको जो है वो उसकी मूवमेंट देखकर उसको अलार्म बजा देगा। तो ये नाइट विजन कैमरे भी जो है हम जो है इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज के अंदर हमने देखना होता है या जो हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। तो दूसरा एक है इसके अंदर रिमोट कंट्रोल। आप देखें अगर हम अपने टीवी चैनल के इस्तेमाल करने के लिए या टीवी या एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए जो है रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट रेंज होती है, ज़्यादा 2, 3, 4, 6 मीटर्स के लिए इसमें इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा फाइल शेयरिंग बिटवीन 2 फोन्स, इंफ्रारेड हम जो है 2 फोन्स के दरमियान में फ़ाइल शेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है, हम ये काफ़ी अपने जो है यूज़ में लेते हैं इंफ्रारेड को। और इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन बिटवीन पीसी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में जो है सपोज करें कि अगर आपने एक वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल करना है अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ, या वायरलेस माउस इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको लाजिम इंफ्रारेड की जो है ऑप्शन होना चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। अगर लैपटॉप के अंदर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इंफ्रारेड की छोटी डिवाइस होती है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी एज अ USB, तो फिर वो उसको कम्युनिकेट करेगा। तो वो शॉर्ट रेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट कीबोर्ड और माउस, तो उसके लिए भी जो है इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं पिंग की। पिंग क्या होता है कि पिंग एक जो है तरह की कमांड है जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अपने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये हम CMD कमांड के ऊपर यूज़ करते हैं, और जब हम पिंग लिखेंगे, पिंग PING पिंग रन कमांड के अंदर पिंग लिखने के बाद हम जो है जिस PC को भी हम देखना चाहते हैं कि वो हमारे साथ नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है या नहीं, तो उसका हम IP एड्रेस डालते हैं। जैसे हम IP एड्रेस डालकर इंटर करते हैं तो आप देखिएगा कि जो है यहाँ पर ये स्क्रीन के अंदर देखें कि जो है आपको ये 4 लाइन्स जो है डन करके देगा, नीचे आपको ओके शो करेगा। तो इट मीन्स कि आपने जो भी IP नंबर डाला है उस जिस PC का भी डाला है तो वो PC आपके साथ कनेक्टेड है, ओके। और अगर वो कनेक्ट नहीं होता या शट डाउन होता है या ऑफ होता है तो या क्या कहते हैं केबल उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो आपको ये 4 जो लाइन्स है ये शो नहीं करेगा, बल्कि ये आपको ये डायरेक्टली यहाँ पर जो है मैसेज दे देगा कि पिंग इज़ नॉट सक्सेसफुल, मतलब आपका जो है सिस्टम जो है या कनेक्शन इज़ नॉट कंप्लीट। तो कनेक्शन जो है आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है या कनेक्शन जो है वो डिसेबल है। तो इसलिए आते हैं हम पिंग की कमांड इस्तेमाल करते हैं, और ये पिंग की कमांड जो है हम अपने नेटवर्क के ऊपर देख सकते हैं कि कौन कौन से IP के कंप्यूटर हमारे पास जो है कनेक्टेड है हमारे इस मेन सर्वर के ऊपर, या हमारे इस क्लाइंट के साथ जो है कौन कौन से और मज़ीद क्लाइंट जो है हमारे साथ कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं पिंग PING। पिंग करने के बाद हम मोस्टली अपन उसका जो है IP एड्रेस डालते हैं, और ये हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करते हैं और विंडोज़ के अंदर हम चेक कर सकते हैं, और ये आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर शो करेगा कि आपके जो है नेटवर्क के ऊपर ये PC जो आपने रिक्वायर्ड किया है IP एड्रेस डालकर ये आपके PC के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और दूसरा ये कि अगर आपकी पिछली क्लासेस मिस हो चुकी हैं तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको दे दिया गया है तमाम क्लासेस की का लिंक, और उसके अंदर जाकर आप जो है अपने क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और फिर हमारे साथ अपडेट होकर चल सकते हैं। तो हमें अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट आने वाली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।